पिता पुत्र पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के नाम आमीन। पर। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। पिता पिता हम धन्यवाद करते कि फिर से हम बहुत दिनों के बाद फिर से हम एकत्रित हुए हैं आपके वचन को समझने में, सीखने में। हम धन्यवाद करते हैं संदीप ब्रदर उनके फैमिली के लिए, जो हर सैटरडे संडे हमारे लिए ये क्लास का अरेंज किया है। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं विंसेंट ब्रदर, जिनके जो आईडी हम यूज करते हैं उनके लिए, जैसे एलन कुपरे टीम के लिए और पापा जॉनसन के लिए, जो ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए लाए, ताकि हम जो आपने हमें जो अथॉरिटी दिए है, जो आपके वचन का जो राज है, सही से हम जान सके, पहचान सके, और वो हमारे जीवन में हम अप्लाई कर सके। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं उन सारे भाई बहन के लिए जो अभी जूम मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं और बाद में भी होने वाले हैं या यूट्यूब में भी बाद में सुनेंगे। उन सब के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु, आगे के सारे समय ये नेटवर्क कनेक्शन और रसीला सिस्टर आज जो हमें जो भी सिखाएंगे, हम विश्वास करते पवित्र आत्मा आप उनके द्वारा बात करेंगे, क्योंकि ये क्लास पवित्र आत्मा का क्लास है और आप उनके द्वारा बात करेंगे और बहुत ही सहज सरल उपाय से हमें सब कुछ सिखाएंगे आप। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांग। आमीन। आमीन। थैंक यू। आमीन आमीन आमीन। प्रेज गॉड। आमीन। जय यीशु। जय यीशु। सिस्टर स्टार्ट कीजिए। हाँ, सबको जय यीशु। जय यीशु। जय यीशु। बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। अभी बहुत यहाँ वहाँ रिट्रीट हुआ, उसका बहुत दिन के बाद इस जूम क्लास में मिल रहे हैं। आप सब अच्छे हैं? एकदम अच्छे से। प्रेज गॉड। तो आज मुझको ब्रदर संदीप बोले कि सिस्टर तरसिला आप आज का क्लास ले लो। मैंने कहा ब्रदर मेरे से नहीं होगा, लेकिन ब्रदर ने कहा आपके मुंह से पवित्र आत्मा बोलेंगे, पवित्र आत्मा को हाँ बोलिए, और मैं विश्वास करती हूँ मेरे मुंह से पवित्र आत्मा ही बोलेंगे। और मैं मेरी गवाही से शुरू करती हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं थी, मैं बचपन से ही विचित्र, मतलब मेरे अंदर जैसे एक सवाल है, डर क्या है, भय क्या है? तो डर एक आत्मा है, और ये डर और ये भय मेरे अंदर बचपन से ही मेरे माता पिता के द्वारा, मेरे भाई बहनों के द्वारा, मेरे अगल बगल जो रिश्तेदार हैं उनके द्वारा डाला गया था, और मैं इसको स्वीकार की थी। इसीलिए मेरे अंदर इतना क्रोध, इतनी नफरत, इतनी गुस्सा, और उसी के चलते मेरे अंदर ये जो बीमारी है वो प्रवेश किया था। और जब मुझे पता चला, डोंट गई, उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ, जब मैं छोटी थी 4 साल की, उस समय मुझको मेरे पिताजी कॉन्वेंट स्कूल में डाले थे। अच्छा पढ़ाई लिखाई करेगी, परिवार का नाम रोशन करेगी। क्योंकि मैं परिवार में सबसे बड़ी बेटी थी, तो हम लोग के गांव में उस समय बिल्कुल लाइट नहीं था, हम लोग मिट्टी तेल से पढ़ते थे। और उसी बीच में जब मेरा जन्म हुआ, 4 साल की हुई, तो मुझको कॉन्वेंट सिस्टर लोगों का स्कूल में डाल दिया गया। तो वहां पर मेरे बड़े पिताजी की बेटी, जो मेरी दीदी के देख रेख में मैं रखी गई, पर वो जो दीदी है वो मुझसे बहुत नफरत करती थी। मैं छोटी थी, याद करती हूँ, वो रात के समय मुझको मारती थी, और कभी कभी अपना जो चोटी बनाती थी, बाल में जो रिबन डालते थे, उससे मेरा हाथ को बांध करके वो मेरे को सुलाती थी। तो मैं इधर उधर नहीं पलट सकती थी। मुझको फादर सिस्टर लोग बहुत प्यार करते थे। तो मैं वहां एक तरफ उसी समय मेरे अंदर डर भी घुस रहा है और एक तरफ प्यार भी घुस रहा है। और इतना वो सताना शुरू की मुझको, 6 महीने के अंदर
बहुत जंगल है 30 किलोमीटर की दूरी में। तो मैं हॉस्टल से बाहर निकल गई, और बाहर निकली तो उस समय 40-45 साल पहले इतना जंगल था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। छोटा सा पगडंडी था, तो एक मिठाई बेचने वाला व्यक्ति वो उस रास्ते से गुजर रहा था, तो मैं उसके पीछे पीछे जाने लगी। तो 3 किलोमीटर के अंदर में एक गांव मिला, तो वहां घर घर घुसने लगा, तो मैं भी उसके पीछे पीछे घुसने लगी। तो वो कहने लगा कि ये बच्ची कहाँ की है, मेरे पीछे पीछे आ रही है और ये कहाँ जाएगी, बोलती नहीं है। क्योंकि मैं उस समय नहीं जानती थी हिंदी, उराव से बस बोलती थी। तो अब वो बोलता था, उसको मैं नहीं समझती थी, मैं बोलती थी, उसको नहीं समझता था, लेकिन मैं उसके पीछे पीछे जा रही थी। तो मुझको याद है 2-3 घर घुसा तो मैं भी घुसी, फिर सड़क पर आया। तो हम लोग के गांव में प्रोटेस्टेंट पादरी लोग रहते थे, वहां से वो आया था शहर 30 किलोमीटर कुछ लेने के लिए, और वो साइकिल से वापस जा रहा था। तो उससे उसकी मुलाकात हुई, मिठाई बेचने वाले व्यक्ति की, और मैं उसी के पीछे पीछे जा रही हूँ। तो कहता है कि ये कहाँ की बच्ची है, इसको आप अपनी भाषा में पूछिए, मैं तो नहीं समझ रहा हूँ इसकी भाषा, लेकिन ये मुझको नहीं छोड़ रही है, ऐसे करके। तब वो पूछा हमारी अपनी मातृभाषा में, तो मैं बताई, मेरे पिताजी का नाम बताई और गांव बताई। तो वो मुझको साइकिल में बैठा के ले गया। लेकिन मेरे पिताजी जब मुझको देखे घर में तो खुश नहीं हुए, वो मुझको बहुत मारे। आज भी मुझको याद है, पूरा हाथ पैर फूल गया। उसके बाद इतना नफरत करने लगे मुझसे, वो मुझको स्कूल भेजना ही नहीं चाहे। तो मैं गांव का जो सरकारी स्कूल है उसमें मैं जाती थी, मेरे बड़े भाई के साथ, मतलब बड़े पिताजी का बेटा के साथ। तो सर लोग मेरा नाम उन लोग 1 साल के बाद अपने से लिख दिए, तो उम्र में उन लोग बढ़ा के लिख दिए। मैं जाते गई, पिताजी का गुस्सा शांत नहीं हुआ, वो मुझको बहुत मारते थे। 3-4 साल के बाद धीरे धीरे वो मुझसे थोड़ा बहुत प्रेम करने लगे। मैं उसको देख के बहुत डरती थी, घर से भाग जाती थी। मम्मी मुझको बहुत प्यार करती थी। तो मैं ऐसे करके पढ़ी। सरकारी स्कूल में तो कुछ पढ़ाई होता नहीं था। मिशन स्कूल से मैं जो गिनती सीख के गई थी, अनार आम सीख के गई थी, मैं उनको 6 महीना में जो सीखी थी सरकारी स्कूल के बच्चों को मैं पढ़ा रही थी। और वहाँ बहुत खेलते थे, तो मैं लड़कों के साथ लड़कियों के साथ बहुत खेलती थी। 8 बजे घर, 10 बजे क्लास चालू होता था, 8 बजे घर से आती थी। और इतना उदंडी थी मैं, मतलब खेलते खेलते किसी का कमीज फाड़ दूं, किसी का हाथ मोड़ दूं, किसी का क्या कर देती थी। तो रोज शिकायत मेरे घर में जाता था। मेरी मम्मी डर से कभी कभी पिताजी को नहीं बताती थी, और बहुत मार खाई। इस तरह से आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद 11वीं क्लास में जब मैं थी, 9वीं में तो मेरा एडमिशन मिशन स्कूल में कराया गया। तो मैं वहां से सीखी कैसे प्रार्थना करना है। लेकिन अब जो मैं सीख रही हूँ ऐसा मुझको नहीं सिखाया गया था। जब मैं 11वीं कक्षा में थी उस समय मेरा पेशाब नली के अगल बगल दोनों तरफ बड़ा बड़ा फोड़ा हुआ। तो मुझको वहां से डॉक्टर लोगों के पास लिया गया, बड़ा हॉस्पिटल। तो डॉक्टर कहने लगे यहाँ पर इसका ऑपरेशन नहीं होगा, आप इसको बैंगलोर ले जाइए, बैंगलोर में ऑपरेशन होगा, क्योंकि इस आसपास इस जगह का ऑपरेशन करने के लिए मशीन नहीं है। तो मेरे पिताजी बोले कि मैं बैंगलोर ले जाऊंगा, पूरा खेत को बेचूंगा, फिर भी से मैं इसका इलाज नहीं कराने सकूंगा। तो वहां से मुझको घर लिया गया, और घर लेने के बाद जड़ी बूटी वाला इलाज के लिए कहाँ वैद्य के पास, तो कहाँ प्रार्थना करने वालों के पास, बहुत घुमाए, कहीं से भी कुछ नहीं हुआ। 25 इंजेक्शन के बाद भी फोड़ा नहीं पका। फिर उसी बीच में हमारे घर में बड़े पिताजी, बड़ी मम्मी और मेरे माता पिता के बीच में कुछ कुछ हुआ, अलग सब हुए। तो अचानक एक दिन अपने से फोड़ा फूट गया। तो मेरे लिए तो बहुत दर्दनाक स्थिति था, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी।
चल भी नहीं पा रही थी। तो उस परिस्थिति में 3 बजे रात को जब फोड़ा फूटा, उसी समय मेरे मम्मी पापा लोग भी घर में नहीं थे, बड़े मम्मी पापा लोग भी नहीं थे। मैं दर्पण से देख करके उसको दबाई, तो जितना निकला उसमें कपस उतना निकला, फिर रह गया। तो ऐसे हर साल होते जा रहा था, होते जा रहा था। इस तरह से मैं 30 साल तक लोगों के द्वारा कहते थे, मतलब इसके ऊपर जादू टोना कर दिया गया है, ये शादी नहीं कर सकती है, इसका मड़वा गड़ाएगा, शादी करेगी तो मड़वा के बीच में ही उसका पति मर जाएगा या ये मर जाएगी। तो ऐसे लोगों के द्वारा मेरे अंदर में जो विचार डाला गया है, शैतान का जो झूठ है, उसको मैं स्वीकार की और मैं मतलब उसी में आगे बढ़ते गई। तो बहुत रिश्ता आया, तो मैं शादी के लिए भी हाँ नहीं बोली। मेरा ऐसे जगह में बीमारी है, मैं शादी कर नहीं सकती हूँ। और जब मेरी सहेली लोग 12वीं पास करने के बाद नन बनने, सिस्टर बनने के लिए जा रहे थे, तो मुझको बहुत दुख होता था। उनको देखती थी तो मैं भी अगर जाती तो मैं भी प्रभु यीशु का काम करती, ऐसा लगता था। और मैं उनको देखती थी तो मैं रोती थी, मतलब मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, मैं कौन सा ऐसा पाप की हूँ कि मेरे साथ ऐसा बीमारी हुआ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ऐसा सोच सोच के मैं कितनी बार तक आत्महत्या करने के लिए सोची। लेकिन परमेश्वर का प्रेम इतना महान है, कोई ना कोई बीच में आ जाते थे और समझाते थे, तो ये जो आत्महत्या रुक जाता था। इसी दरमियान जब कोरोना काल हुआ, तो मुझको यूट्यूब में ये जो JCILM का वीडियो मिला, अजमेर में जब हो रहा था, ब्रदर जॉनसन वहां दे रहे थे, फादर हेनरी के अगुवाई में घूम घूम के, उसी समय मैं इसको टच की तो मुझे ये वीडियो मिला। और उसी दिन हेल्पलाइन नंबर दे रहे थे, तो मैं जल्दी जल्दी लिखी और मैं स्कूल जा गई थी। उस दिन बुलाए थे, तो वहां जाके सबसे पहले मैं कॉल की। कॉल करने से सिस्टर एलिस मुझको उधर से कॉल लगाई और मैं उसको उस दिन अपनी समस्या बताई, तो वो मुझे समझाई और मैं उसके समझाने से समझी और मुझको लगा कि मुझको अब जीवन और मृत्यु समझ में आ गया। जीवन को चुनने से मतलब मेरा भविष्य अच्छा हो जाएगा। अब मैं वहां जाऊंगी और जाऊंगी ही। मैं किसी का बात नहीं सुनी। मुझको बोलने लगे, तुम लड़की कहाँ जाएगी, अकेले कहाँ जाएगी, डोंट यहाँ नहीं है। और कोरोना कोरोना में मतलब ट्रेन का वो भी नहीं है। तो मैं घर से निकली, जहाँ टिकट बुक करते हैं वहां गई और मेरा और मेरे साथ 4 लोगों का कराई। उसके बाद मैं डोंड पहुंची। वहां पर मुझे ईश्वर का प्रेम और जो वचनों का ज्ञान मिला, वो आज मेरा जीवन 6 महीना के अंदर बदल दिया और मैं आज पूरी तरह से मुक्त हूँ। प्रभु यीशु के घावों द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। इसी वचन को बार 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 बोलने से बीच में मेरा जो घाव है उसमें से जो पीप निकल रहा था, वो बिल्कुल ही मतलब शैतान दिखा रहा था कि तुम बोल तो रही है ईश्वर का वचन, लेकिन तुम्हारे अंदर तो पहले से भी जो स्थिति है वो बदतर हो गई है। तुम्हारा घाव से तो अब खून निकल रहा है, पस के बदले वहां से खून निकल रहा है और वो दुर्गंध दे रहा है, सड़ रहा है, वहां का घाव सड़ रहा है, तो तुम कहाँ ठीक हुई है। इस तरह का विचार आता था और दिखाई दे रहा था, वहां से रक्त निकल रहा था घाव। ये सच नहीं है, लेकिन सच है कि मैं आपके घावों द्वारा भली चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके घावों द्वारा भली चंगी हो गई हूँ। यही कहते कहते मैं भली चंगी हो गई और आज मैं समझ रही हूँ ये जो स्वर्गीय राज्य का रहस्य, धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। तो प्यारे भाई बहनों, माता पिता, किसी ने तो हाथ उठाया है, कुछ पूछना चाह रहा है। हेलो हेलो, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है?
जी 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 प्रेमानुष जी आप अनम्यूट कीजिए, क्या बोल रहे हो? प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? कोई तो हाथ उठाए हैं। प्रेमानुष खलखो, पूछिए। प्रेज गॉड। ओके, हम लास्ट में ले लेंगे उनको। सिस्टर आप कंटिन्यू कीजिए, उनका हाँ सवाल क्वेश्चन हम लास्ट में ले लेंगे। अनम्यूट कर लिए तो बोल दीजिए। चलो, जी हाँ। प्रेज गॉड। तो ये है मेरी गवाही। तो अब मैं समझ पाई परमेश्वर के वचन में कितना शक्ति है, कितना सामर्थ्य है। और जैसे मैं आज यही बताना चाहती हूँ, ये जो डर है, डर एक आत्मा है। और जब हम संसार की ओर दृष्टि लगाते हैं, 5 इंद्रियों से हम सुनते हैं, देखते हैं, तो उनसे हमारे अंदर में जो आता है वो डर डर उत्पन्न करता है। और ये डर मृत्यु के द्वार तक हमें ले जाता है। और इसके विपरीत जब ईश्वर का वचन, हम इसको डर को, जो शैतान विचार ला रहा है, इस डर को हमें दूर करना है, तो मुंह खोल करके जो ईश्वर का वचन है उसको हमको बोलना है। और जब हम मुंह खोल करके बोलते हैं तो ये जो डर है, डर की जो दुष्ट आत्मा है, ये अपने आप दूर हो जाता है। तो जैसे पहला दूसरा तिमोथी वचन संख्या 1 अध्याय 1 पद संख्या 7 में वचन कहता है, चैट में डालेंगे ब्रदर। दूसरा तिमोथी एक साथ अध्याय 1 पद संख्या 7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दी है वह हमें कायर नहीं बनाती, बल्कि हमें प्रेम, संयम और शक्ति से भर देती है। प्रेज प्रेज गॉड। गॉड। तो ये वचन में प्रेज थोड़ा गॉड। ट्रांसलेशन में जो कायर लिखा है ना, वो कायर नहीं है, वो डर है, भय जिसको हाँ, बोलते हैं। वही दूसरा हाँ, दूसरा वचन में बोलता है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। बराबर। तो प्रेज गॉड। धन्यवाद ब्रदर। कायर आपने बताया, वो कायर मतलब डर ही है। इंग्लिश में फियर लिखा हुआ है ना, फियर मतलब भय, डर। डर का आत्मा नहीं हाँ दिया है परमेश्वर ने हमें, सामर्थ का जी दिया है। प्रेज गॉड। जी। यस। तो जब मुझे पता चला तो मैं रोज इस वचन को बोलती रही और मेरे अंदर से जो डर था, जो भय था, जो चिंता था, वो धीरे 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 वो मतलब जा रहा है। और मैं इसको जब जब मतलब याद आता है और ऐसे समय रहती हूँ, तो मैं यही कहती हूँ, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे भय की नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है, यही बोलती हूँ। तो प्रेज गॉड। जैसे ये जो डर की आत्मा है, हम लोग देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में, जब आदम आदम अध्याय 3 पद संख्या 9 से आगे हम लोग देखते हैं। उत्पत्ति अध्याय 3 वाक्य उत्पत्ति, 9। हाँ हाँ, 9 से आगे। जेनेसिस 3 वर्स 9 ऑनवर्ड्स। उत्पत्ति अध्याय 3 वाक्य 9 से आगे। प्रेज गॉड। पढ़िए सिस्टर। हाँ पढ़िए। यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर पुरुष से पूछा, तुम कहाँ हो? पुरुष हाँ ने आगे कहा, पढ़िए। मैंने बाग में तेरे आने की आवाज सुनी और मैं डर गया। मैं नंगा था इसलिए छिप गया। हाँ आगे पढ़िए सिस्टर।
यहोवा परमेश्वर ने पुरुष से पूछा, तुम्हें किसने बताया कि तुम नंगे हो? तुम किस कारण से शर्माए? क्या तुमने उस विशेष पेड़ का फल खाया जिसे मैंने तुम्हें ना खाने की आज्ञा दी थी? हाँ सिस्टर रुकिए। तो यहाँ आदम, प्रभु ईश्वर ने आदम को पुकार कर कहता है तुम कहाँ हो? तो आदम बोलता है मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया, बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया। तो परमेश्वर उसको कहता है किसने तुमसे कहा? क्योंकि इस आवाज को सुनने के पहले भी तो वो नंगा था, लेकिन उस समय उसकी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर लगा हुआ था, इसलिए उसको पता नहीं चल रहा था कि उन लोग नंगे हैं। पर इससे पीछे हम लोग जाते हैं अध्याय 2 पद संख्या 16 में। अध्याय 2 का पद संख्या 16-17 पढ़िए सिस्टर। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी, तुम बगीचे के किसी भी पेड़ से फल खा सकते हो, लेकिन तुम अच्छे और बुरे की जानकारी देने वाले पेड़ का फल नहीं खा सकते। यदि तुमने उस पेड़ का फल खा लिया तो तुम मर जाओगे। हाँ धन्यवाद सिस्टर, हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोग सुनते हैं पिता परमेश्वर आदम को आदेश देता है तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। इसको शैतान सुनता है, ये शैतान उस समय सुना है। और अध्याय 3 में पढ़िए सिस्टर 1 से अध्याय 3 का पहला वचन ही पढ़िए। ईश्वर यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे, मतलब इस वचन को ईश्वर जो कहा है उसको शैतान यहाँ तोड़ मरोड़ के कैसे डाल रहा है, हेवा के दिमाग में डाल रहा है। पढ़िए सिस्टर। प्रेज गॉड। जेनेसिस 3:1 सिस्टर स्क्रीन पे डालो। एक से 3 तक पढ़िए सिस्टर। फिर से बोलिए, सॉरी मेरा वाईफाई का हुआ था। फिर से बोलिए कौन सा? उत्पत्ति का अध्याय 3 1 से 3। यहोवा द्वारा बनाए गए सभी जानवरों में सबसे अधिक चतुर सांप था। वह स्त्री को धोखा देना चाहता था। सांप ने कहा, हे स्त्री, क्या परमेश्वर ने सचमुच तुमसे कहा है कि तुम बाग के किसी पेड़ से फल ना खाना? स्त्री ने कहा, नहीं, परमेश्वर ने ये नहीं कहा।
हम बाग के पेड़ों से फल खा सकते हैं, लेकिन एक पेड़ है जिसके फल हम लोग नहीं खा सकते हैं। परमेश्वर ने हम लोगों से कहा, बाग के बीच के पेड़ के फल तुम नहीं खा सकते, तुम उसे छूना भी नहीं तो मर जाओगे। हाँ, प्रेस गॉड, हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पर कहता है 2:16-17 में, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। और यहाँ शैतान क्या कह रहा है, तुम नहीं मरोगे, और पूछ रहा है सचमुच तुमको मना किया है। वो कैसे विचार डाल रहा है, मतलब जो वचन है परमेश्वर का उसी को तोड़ मरोड़ के बोल रहा है, सचमुच तुमको मना किया कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना। तब स्त्री क्या कहती है, सांप को उत्तर देती है, इस वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फलों के विषय में ईश्वर ने यह कहा, तुम उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। लेकिन सांप आगे क्या कहता है, नहीं, तुम नहीं मरोगी। ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तो यहाँ लालच दे रहा है, जो आज्ञा परमेश्वर दिया है तुम मर जाओगे, उसी में उलट फेर कर रहा है, बदल रहा है, तोड़ मरोड़ कर रहा है वचन को, और उसको स्त्री के विचार में डाल रहा है। और स्त्री यहाँ पर जब सुनती है नहीं मरोगे, लेकिन ईश्वर जानता है कि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, और ये स्त्री लालच में आती है और फल को तोड़कर खा जाती है। तो हमारे जीवन में भी यही होता है, जब शैतान हमारे विचार हमारे सोच में विचार डालता है तो हमें उस समय परमेश्वर के वचन के अनुसार है या परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, उसको ध्यान देना है और उसके अनुसार चयन करना है। तब हमारे जीवन में ये जो डर है, ये जो चिंता है, ये भय है, इसके लिए जगह नहीं होगी। जब भी हमारे जीवन में संदेह डालता है, चिंता डालता है, डर डालता है, तब हमें मुंह खोल करके परमेश्वर का जो वचन है उसको विश्वास से कहना है, बोलना है मुंह खोल करके। तब शैतान अपने आप वहां से हट जाता है और हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर फिर से जुड़ जाता है। तो शैतान का काम है हमारे अंदर विचार डालना, और स्वीकार करना या नहीं करना वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। जैसे ब्रदर संदीप, जब मैं पूछती थी ब्रदर मेरे घर में ऐसा हो रहा है, जादू टोना तंत्र मंत्र कर दिए हैं, ऐसा वैसा बोलती, तो ब्रदर बोल रहे थे सिस्टर उस पर विश्वास मत कीजिए, उनको करने दीजिए, कुछ भी करें, लेकिन आप स्वीकार नहीं करेंगे तो वो नहीं लगेगा। लेकिन मेरे अंदर में इतना ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था, पर अभी जब ब्रदर जॉनसन और ब्रदर लिंटन सिस्टर सैला आए, मैं उनके साथ 15 दिन तक रही, तो हम लोग गांव-गांव गए और इसी चीज को ब्रदर लिंटन सिस्टर सैला ब्रदर जॉनसन समझाने लगे, तब मेरे अंदर में आया और इतना आत्मविश्वास आया, और ये मुझको बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया। और ये बिल्कुल सही बात है। तब मैं ब्रदर संदीप को याद करने लगी इसी बात को बाइबल क्लास में, और ऐसे भी व्यक्तिगत जब मैं बात करती थी तो ब्रदर मुझको समझा रहे थे, लेकिन उस समय मुझे समझ में नहीं आता था। तो जादू टोना तंत्र मंत्र या काला जादू या कुछ भी लोग करें, उन लोग करने वाले करें, लेकिन जब तक हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं तब तक वो हमारे अंदर प्रवेश नहीं करता है।
है ना ब्रदर? प्रेज हेलो, गॉड, बिल्कुल बिल्कुल सही सिस्टर, प्रेज गॉड। यस गॉड ब्रदर। तो जब तक मेरे हम समझ हमारा, में, हाँ, जब तक जी हम हमारा सहमति नहीं देते तब तक कुछ नहीं हो सकता। प्रेज गॉड। जी, कुछ भी काला यस मंत्र गॉड, जादू कुछ भी रहने दो, नींबू मिर्ची जो भी है, जी वो सिर्फ फ्रूट है, जी उसका निचोड़ के जूस पी सकते हैं आप, कुछ नहीं होता। प्रेज गॉड। जी जी जी, प्रेज गॉड ब्रदर, थैंक यू जीसस। तो यही चीज मुझे समझ में आया, और मैं आज की क्लास में मुझे पवित्र आत्मा बताया इसी चीज को, मतलब मैं बताऊं। और जैसे अयूब के ग्रंथ में, जब अयूब डर से बलि चढ़ाता था, तब शैतान अयूब के अंदर विचार लाता था, अयूब उसे स्वीकार करता था, और उसका फल वही हुआ, उसके बच्चे, उनका नाश हो गया। तो हमें शैतान तो विचार डालेगा हमारे अंदर, लेकिन उस विचार को स्वीकार नहीं करना है, और मुंह खोल करके उस समय वचन को जोर जोर से कहना है। तो हमारे मन में 3 प्रकार का आवाज आता है हर समय। एक है पवित्र आत्मा का आवाज, दूसरा है मनुष्यों की आवाज, और तीसरा है अपनी ही आत्मा की आवाज। है ना ब्रदर? मैं सही बोल रही हूँ सिस्टर पूजा? हेलो, प्रेज गॉड। एकदम। यस सिस्टर, प्रेज प्रेज गॉड, यस। क्योंकि वचन हमारे मुंह को, तो वही क्या कहता है कि जीवन और मृत्यु हमारे होठों पे है। तो हम जब उसे जी बोलते हैं ना, जैसे वो एक्टिवेट होता है, जैसे हम जब स्वीकार भी करते हैं वो भी एक्टिवेट हो जाती है। तो हमारा जी ध्यान जो हम देख रहे हैं उसके ऊपर नहीं, पूरे के पूरा मतलब हर एक हमारे ऐसे हो जाना चाहिए कि प्रभु ने हमें क्या प्रोमिस किया है, और वही है जो प्रभु ने कहा है, वही एकदम लास्ट अंतिम है। क्योंकि हम जो देखते हैं वो हकीकत है। जैसे पापा हमें सिखाया है ना कि हम हकीकत देखते जी हैं, पर हकीकत जी चेंज होता है, लेकिन प्रभु का जो शब्द है वो सत्य है, वो चेंज नहीं जी होता है। प्रेज जी, गॉड। हाँ, तो प्रेज प्रभु गॉड। के शब्द को कार्य करने के लिए जो आपको मनुष्य का आवाज का जरूरत है, मनुष्य का जरूरत है, फिजिकल बॉडी का जरूरत है। जब तक वो जी कार्य नहीं करेगा, जब तक उसको एक्टिवेट नहीं होगा, जब तक हम उसको सहमति से अपना मुंह नहीं देते। हम क्या करते हैं, हम बहुत बार शैतान का झूठ को सच मान लेते हैं और उसी में ही एग्री करके वही सब बोलने लगते हैं। तो क्या होता है, जो शक्ति हमको परमेश्वर ने दिया है, जीवन और मृत्यु का जो जीव है हमारे जीव में, जो शक्ति है, वो शैतान उसको दुरुपयोग करता है। इसीलिए प्रभु हमसे बोलता है ड्यूटरोनोमी 30:19 में कि जीवन जी, और मृत्यु दोनों, मृत्यु, 2 मार्ग चुनने का तुमको छूट दे रहा हूँ, तुम जीवन को चुन लो। तो परमेश्वर हमको जी जीवन, जो प्रभु का वचन है, वो चुनने के लिए कहता है। आप पढ़ाइए जी सिस्टर, प्रेज गॉड। जी, प्रेस गॉड ब्रदर। तो जैसे दूसरा इतिहास 20 का 1 से 25 में हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो नहीं पढ़ेंगे, आप घर में पढ़ लीजिएगा। उसमें राजा यहोशापाट के बारे में दिया गया है। तो जब 3 राजा लोग उस पर युद्ध करने के लिए आते हैं, तो शुरू में तो राजा यहोशापाट डर जाता है, लेकिन वो ईश्वर की खोज करने लगता है। वो याद करता है कि परमेश्वर हमारे लिए, हमारे पूर्वजों के लिए क्या क्या किया है। तब परमेश्वर को वो आवाज लगाता है, और न केवल आवाज लगाता है, लेकिन पूरे देश में, अपने राज्य में वो उपवास की घोषणा करता है। राजा परमेश्वर के सामने समस्या नहीं बताता है, वो क्या करता है, ईश्वर की स्तुति करता है। और हम ठीक उसके विपरीत, हमारे जीवन में कोई भी समस्या आता है तो हम परमेश्वर के सामने जाकर समस्या को बताते हैं कि मेरा बेटा ऐसा है, प्रभु आप इसे चंगा कर दो। ये प्रार्थना गलत प्रार्थना है, वचन के अनुसार नहीं है, तो इसीलिए हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। तो जब हम दूसरा इतिहास राजा यहोशापाट का 20 का 1 से 25 तक पढ़ेंगे, तो हमें समझ में आता है कि समस्या आने से
सबसे पहले हमको स्थिर रहना है, और हम लोग जैसे स्थिर रहेंगे और परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाएंगे और उसकी आवाज सुनेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे, तो जो जिस भी समस्या है या जो भी परिस्थिति है जिससे हमको लड़ना है, उसमें क्योंकि परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए दे दिए हैं, आत्मा में दे दिए हैं। एफेसियों का पत्र 1 अध्याय पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, सिस्टर पढ़िए, एफेसी 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता और परमेश्वर धन्य हो। उसने हमें मसीह के रूप में स्वर्ग के क्षेत्र में हर तरह के आशीर्वाद दिया है। प्रेज गॉड। तो यहाँ हर तरह के आशीर्वाद, कुछ तरह के नहीं कि थोड़ा सा आशीर्वाद नहीं, लेकिन हर तरह के आशीर्वाद, हम जो चाहते हैं वही आशीर्वाद हमें दिए हैं। देने वाले नहीं है लेकिन दिए हैं। ये चीज मेरे को समझ में आया। तो आप लोग तो पहले से ही समझ चुके हैं, पर अब बार बार जब जैसे ब्रदर संदीप बोलते हैं, हमें हमारा विश्वास कैसे, हमें विश्वास कैसे उत्पन्न होता है। रोमियो का 10:17, जब हम ईश्वर का वचन को बार बार सुनते हैं तो हम हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। तो इस चीज को मैं बार बार पढ़ने लगी, सुनने लगी और समझने लगी, तो मेरे अंदर इतना ज्यादा आत्मविश्वास आया कि मैं, अब मुझे समझ में आता है और लगता है कि जैसे मैं सुन रही थी, अभी हम लोग गांव जा रहे थे, ब्रदर लिंटन जहां जहां हम लोग जा रहे थे, रिकॉर्डिंग तो नहीं हुआ उनका, लेकिन जैसे कहते थे हमारे घर का मुखिया कौन है, तो सभी कोई हाथ उठा करके बोलते थे हमारे घर का मुखिया। कोई जैसे बहू रहती थी वो बोलती थी मेरा ससुर है, कोई बोलता था मेरा पति है, कोई बोलता था मैं हूँ। तो हमारे घर का मुखिया प्रभु यीशु मसीह है। जब वो है हमारे घर का मुखिया तो हम क्यों चिंता करें। जैसे सिस्टर पूजा पिछले क्लास में बता रही थी, जब छोटा बच्चा सड़क पार करता है पिताजी का हाथ पकड़ करके तो चिंता करता है, कभी नहीं, वो चिंता नहीं करता है। वो तो उसको मालूम है कि वो मेरे पिता के साथ हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। और जैसे हम लोग देखते हैं बच्चे लोगों का फीस माता पिता देते हैं स्कूल में, उन लोग बिंदास रहते हैं, खेलते रहते हैं, नाचते रहते हैं, कूदते रहते हैं, गाते रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरे माता पिता मेरा फीस देंगे ही देंगे। तो इसी तरह हमें भी पूरा निर्भर होना है पिता ईश्वर पर कि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप मेरे घर के मालिक हो, आप सब कुछ दे दिए हो। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, यही कहना है। और हम जब अपनी गाड़ी का जो स्टीयरिंग है उसको पिता ईश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को ना दे करके अपने खुद चलाते हैं और कहते हैं प्रभु आप थोड़ा देर के लिए पीछे जाइए, अब मैं चलाता हूँ, मेरे घर का मालिक मैं, उसी समय हम लोग ठोकर खाते हैं और गिर जाते हैं। तो मुझे ये सब चीज समझ में आया। और जैसे ब्रदर लिंटन कहते थे और ब्रदर जॉनसन भी पूछते थे लोगों से, इधर हम लोग के छत्तीसगढ़ में अभी बहुत सारे पारिशों में हम लोग गए, तुम्हारा भविष्य किसके हाथ में है। तो सारे के सारे लोग हाथ उठा रहे थे कि हमारा भविष्य ईश्वर के ऊपर है। तो हमारा भविष्य ईश्वर के ऊपर क्यों रहेगा, हमारा भविष्य हमारे जीव के वश में है, हमारे अधीन में है। जब हम जीवन का वचन बोलते हैं तो हमारा भविष्य
अपने आप मतलब अच्छा होते जाता है। और जब हम मृत्यु का नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो हमारा भविष्य निश्चित ही वो गड्ढे में जाएगा। तो इस तरह से बहुत कुछ सीखने को मिला। और आज मैं वही मतलब आप लोगों को भी बता रही हूँ। और पहले से भी ब्रदर संदीप, सिस्टर पूजा, ब्रदर लिंटन, ब्रदर जॉनसन यही सब चीज के बारे में बता रहे हैं। तो विशेषकर मैं ये छत्तीसगढ़ के भाई बहनों के लिए जितने लोग भी जुड़े हैं, यही कहूंगी, हमारे क्षेत्र में हम लोग गिरजा तो जाते हैं, मिस्सा भी सुनते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, लेकिन जो पुराने जमाने का, मैं जब जुड़ रही थी इसमें बाइबल क्लास में तो मुझे भी उतना समझ में नहीं आ रहा था। ब्रदर संदीप जब समझा रहे थे बहुत अच्छी तरह से, मैं बहुत बार सवाल जवाब करती थी। लेकिन अब मुझे समझ में आया जब मैं लोगों के पास गई, और सही में हम लोग का जो स्तर है वो बहुत ही नीचे। हम लोग प्रार्थना तो करते हैं, प्रार्थना में बहुत चैंपियन है, मतलब बिना वचन को सम्मिलित किए हम लोग प्रार्थना करते हैं। इसीलिए हम जैसे पहले थे वैसे ही आज भी हैं। और अभी जो इसमें JCILM में जितने लोग जुड़ रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, उनके जीवन में अब परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि अब वास्तविक प्रार्थना जैसे करना है उसको सीख रहे हैं। तो हम लोग का छत्तीसगढ़ तो बहुत बड़ा है, अभी तो बहुत क्या बोलेंगे, 100% में 5% भी हम लोग नहीं सुना पाए हैं इस चीज को। तो मैं सभी भाई बहनों से यही निवेदन करूंगी कि रोज किसी ना किसी को आप इस चीज को समझाइए, वचन दीजिए। और बहुत इधर आदिवासी लोग अनपढ़ है, बहुत सारे लोग पढ़ने नहीं जानते हैं, तो यदि संभव है तो उनको काखा गाघा भी सिखा करके, क्योंकि ये जो बाइबल है ये जीवंत वचन है, सशक्त है, और इसमें हर क्षेत्र के लिए ये पूरा बोरी भर के बीज है। तो इसको पढ़ने जानेंगे, समझेंगे तभी तो कुछ होगा, और नहीं जानेंगे तो इतना जल्दी परिवर्तन नहीं होगा। तो मुझे ऐसे लगा जब हम लोग गांव गांव गए, 3-4 गांव, तो अभी बहुत काम करना है। और मतलब काम करना है, और अपने जीवन से उनको कापी पुस्तक दे करके, पुस्तक तो नहीं, कापी पेन दे करके, कुछ लोगों को जो पकड़ सकते हैं उनको सिखाना है। सब जगह तो नहीं है, लेकिन दूर दूर गांव में कुछ माता पिता भाई बहन जो चाहते हैं कि मैं पढ़ूं, जैसे हम लोग उदाहरण दे रहे थे ब्रदर विक्रम का। ब्रदर विक्रम भी नहीं जानते थे पढ़ने, लेकिन वो सीखे, तो उस तरह का सीख सकते हैं ऐसे करके। तो हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो पवित्र आत्मा ऐसे ही लीड करता है सिस्टर। तो अभी जो आपने आपके हृदय में जो पवित्र आत्मा ने बीज डाला है उसको बढ़ाना है। तो उसके लिए आपने आज जो आपका गवाही दिया वो बहुत ही ये है। आपने इतना जो बताया जीवन के बारे में, किस तरह से बचपन में अनपढ़ माता पिता जिनको ज्ञान नहीं है, वचन की अज्ञानता है, उसकी अज्ञानता के कारण उनके द्वारा ही शैतान ने जो डर का बीज आपके जीवन में डाला, लोगों के द्वारा डाला। अभी उस झूठ का, जो शैतान के झूठ में सब लोग फंसे हुए हैं, उसको निकालने के लिए पवित्र आत्मा आपका इस्तेमाल कर रहा है, और उसके लिए आपको गिफ्ट मिला है टीचिंग का, पढ़ाने का। प्रेज गॉड। तो अभी आप जब इस गिफ्ट को खुद सीखेंगे, वचन को जो आपने अपने जीवन में इस्तेमाल किया है उसे जाकर दूसरों को सुनाएंगे, तो वही वचन उनके जीवन को परिवर्तित करेगा, चेंज करेगा, और उनके जीवन में भी 100 गुना फल लाएगा, जैसे आपके जीवन में परमेश्वर के वचन ने कार्य किया जिस दिन आपने सत्य को जाना है। और आज हमने आपका जो गवाही सुना उसके अंदर देखा कि आप कितने साल से, 45 साल से जो डर के और शैतान के झूठ के सहारे जी रही थी, और जो कुछ सुनती थी, क्योंकि जिस तरह रोमन 10:17 में लिखा है सुनने से विश्वास आता है, उसी तरह से जो डर के वचन जो सुने आपने, हाँ आपने जो डर का, संसार का आवाज सुना,
उसको सुनने जी से आप में अविश्वास और डर आया। तो शैतान भी वही शैतान को ये मालूम है कि जिस तरह से अगर ये मनुष्य परमेश्वर का वचन सुनेगा तो उसमें विश्वास आएगा, और विश्वास की ढाल के द्वारा वो शैतान पे हर एक कोई विजय प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए शैतान उसको तो बनने नहीं देता है, और हमें विश्वास में बलवान बनने के बजाय वो डर डालता है। जिस तरह से परमेश्वर के राज्य से कुछ भी प्राप्त करने के लिए हमें विश्वास चाहिए, उसी तरह से शैतान जी को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए डर चाहिए। तो इसीलिए शैतान डर का बीज डालता है। तो आपको जो पवित्र आत्मा ने आज जो दिया है, आपका गवाही बहुत शक्तिशाली, और मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत सारे लोग जो डर में फंसे होंगे उनको ये गवाही मदद करेगा। और प्रेस गॉड, जी थैंक यू जीसस। तो अभी जिस तरह से आपने अपना सब गवाही सुनाया है, उसी तरह से आप जब वचन को सुनना शुरू किया आपने कि अ, जब आपने वचन को सीखा, सुनते गई, वचन सुनते गई, और जब अपने उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई किया, तो जिस तरह से रक्त स्त्राव से पीड़ित महिला के बारे में हमने सुना कि मार्कुस अध्याय 5 में रक्त स्त्राव से पीड़ित महिला भी जब सुननी कि प्रभु यीशु इतने चमत्कार कर रहे हैं, प्रभु यीशु के बारे में जब उसने सुना, उसके पहले उसका क्या कंडीशन था? वो सिर्फ अपने अपनी धन संपत्ति डॉक्टर के पीछे, वैद्यों के पीछे भाग भाग के सब उड़ा जी के खत्म कर दी थी। फिर भी उसको कुछ फायदा नहीं हुआ। जब वो अपने विश्वास से, अपने मन से, अपने सांसारिक ज्ञान के अनुसार चल रही थी, तब तक वो सिर्फ बर्बाद होते गई। लेकिन जब उसको प्रभु यीशु मुक्तिदाता के बारे में पता चला, और जब उसने अपने मुंह से कन्फेस करना शुरू किया कि यदि मैं उस प्रभु यीशु मुक्तिदाता प्रभु यीशु के कपड़े पर को छू लूंगी तो चंगी जी हो जाऊंगी। जब वो ऐसा बोलते गई तो उसमें विश्वास आया, और वही विश्वास से हिम्मत आकर वो प्रभु के कपड़ों को छू पाई, और वो उस 12 वर्ष की बीमारी से मुक्त हो गई। उसी तरह से आपके जीवन में भी प्रभु ने काम किया है। और जब आपने प्रभु के वचनों को सुनना शुरू किया, दौड़ की रिट्रीट से लेकर अब तक जो बाइबल क्लास में आप सुन रही हो, और बार बार जो आप जी ऑनलाइन जूम क्लास में सीखते हो, ये जो सुनने से विश्वास आया, वही विश्वास ने आपको मुक्ति दिलाया आपका तकलीफ से। प्रेज गॉड। तो ये सब जी परमेश्वर की प्रेज महिमा गॉड है जो आपके जीवन में परमेश्वर ने प्रकट किया है, और इसे यही नहीं खत्म करना है। अभी आपने जिस तरह से कहा कि आप जाके सब गांव गांव में जाकर परमेश्वर के वचन को सबके साथ बांटेगी, अपनी गवाही से द्वारा सुनाकर, इस डर की आत्मा को भगाना है, क्योंकि डर ही जो है शैतान को कार्य करने के लिए मौका देता है। प्रेज गॉड। तो जी हमको उसको जी निकाल कर विश्वास को डालना है। थैंक यू जीसस। प्रेज थैंक यू गॉड। जीसस तो बहुत थैंक यू सिस्टर तरिशीला, आपका गवाही सुनकर अभी मैं विश्वास करता हूँ बहुत सारे लोग मुक्त हो गए हैं। और यूट्यूब पे जब जी ये जाएगा तो सब लोग उसको सुनकर और भी लोगों को फायदा होगा। प्रेज गॉड। थैंक यू जी जीसस। जी तो सिस्टर एक क्लोजिंग प्रेयर कर दीजिए सबके लिए, अनॉइंटिंग वाला। ब्रदर आखिरी में मैं और एक उसको बोलना चाह रही हूँ। हाँ जैसे बोलिए बोलिए। आदम और हेवा 24 घंटे परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे, फिर भी शैतान उन्हें प्रलोभन में डालता है। तो क्या हमसे शैतान बार बार आकर के हमारे विचारों में हमारे अंदर विचार नहीं डालेगा, हमको तो बार बार मतलब प्रलोभन में डालेगा। तो तब हमें वचन लेकर के मुंह खोल के वचन बोलना है। यही मेरा अंतिम संदेश है। थैंक यू हेलो जीसस। ब्रदर। प्रेज गॉड प्रेज गॉड। यस बराबर सिस्टर। रोमियो 10:8 और 9 में हमने यही पीठ सुना है कि हृदय से विश्वास करने पर, मुंह से स्वीकार करने पर हमें मुक्ति प्राप्त होती है। तो जब तक विश्वास कर रहे हैं लेकिन मुंह से शब्द नहीं कह रहे, तो वो कार्य नहीं कर सकता है। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। ओके, तो सिस्टर और कुछ शेयर करेंगे आप? बस इतना ही ब्रदर, धन्यवाद आपको। तो एक क्लोजिंग प्रेयर सबके लिए कर दीजिए, एक प्रेयर कर दीजिए आप। जो अनॉइंटिंग आपको परमेश्वर ने दिया है, वही विश्वास आप दूसरों के लिए, आज आपने जो अपना गवाही सुना है, एक प्रार्थना सबके लिए कर दीजिए छोटा सा। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड ब्रदर। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान अब्बा पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं, और विशेष करके
ब्रदर संदीप के लिए, उसके परिवार के हर एक सदस्यों के लिए, जिसने हमारे छत्तीसगढ़ वालों के लिए जो बाइबल क्लास चालू किया। परमेश्वर, हम आपको लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देते हैं। हम इस जूम क्लास से बहुत सीख रहे हैं। और ब्रदर जॉनसन के लिए, उनके परिवार के हर एक सदस्यों के लिए, JCILM के टीम के हर एक सदस्यों के लिए, जितने भी प्रीचर लोग हैं उनके परिवार के हर एक सदस्यों के लिए, और जो भी हम सीखते हैं जूम क्लास में यूट्यूब से, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप इस जूम क्लास के माध्यम से, यहाँ वहाँ रिट्रीट हो रहा है उसके माध्यम से, जो स्वर्गीय राज्य का रहस्य है उसको आप संसार के कोने कोने तक हर एक व्यक्तियों के माध्यम से, जो गरीब है, जो दुखी है, जो मेरे जैसा डर में कई वर्षों तक शैतान उनको बांध के रखा है, वैसे व्यक्तियों तक, जैसे वो रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री अपने घर में ही कुंठित थी, वो सुनी कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं, और उसको सुन करके वो मन ही मन कहती थी कि मैं यीशु के कपड़े का पल्ला भर छू लूं और चंगी हो जाऊंगी। वैसे ही मेरे जीवन में, जैसे मैं JCILM का टीचिंग को सुनी, देखी वीडियो, और मेरे अंदर में लगा कि मैं जाऊंगी और वहां सीखूंगी, वचन सीखूंगी और मैं दूसरों को सुनाऊंगी। प्रभु यीशु, आपका जो प्रेम है, अनंत प्रेम है। आप उस क्रूस पर 2022 वर्ष पहले हमारी हर डर को, ना केवल मेरा लेकिन मेरे जैसे ही बहुत सारे भाई बहन हैं, उनका डर को भी आप ले लिए हैं और स्वतंत्रता का जीवन दे दिए हैं। हर प्रकार के वरदान हमें प्रदान कर दिए हैं। प्रभु यीशु, उस पर विश्वास करते हुए जो बचा जीवन है, उस जीवन में आनंद और खुशी से जी करके परमेश्वर का जो राज्य है, स्वर्गीय रहस्य है, उसको दूसरों को सुना करके, दूसरों को बता करके जीवन जी सकने की शक्ति और सामर्थ्य हमें आपने दे दिया है। परमेश्वर, आपको लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देती हूँ। पवित्र आत्मा ईश्वर, आप हर समय हमें सिखाते रहते हैं और बहुत ही सरल और जो आसान तरीका है उससे हमें सिखाते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ पवित्र आत्मा ईश्वर। इस जूम क्लास में जितने भाई बहन जुड़े हैं और बाद में भी यूट्यूब में जो देखेंगे, परमेश्वर सभी के जीवन में जो किसी भी प्रकार के डर से लोग बंधे हुए हैं, उनको आज आपने मुक्त कर दिया है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु। यह छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। आमीन, 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 आमीन। आमीन। प्रेज गॉड।